ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस पूरे संसार में अगर देखा जाए तो सभी प्राणियों में समझदार, बुद्धिजीव और सोचने की क्षमता एक मनुष्य के ही पास है, किसी जीव के पास में है, इसके बाद किसी में नहीं है। जब मनुष्य के बाद मनुष्य के पास जब इतनी सहनशीलता, सोचने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता अगर है, इसीलिए वो अदर जीवों से, प्राणियों से भिन्न है। लेकिन जहां तक त्याग की बात लाया जाए तो सभी से ज्यादा इसी में, सभी से ज्यादा त्याग रहित यही एक प्राणी है जिसमें स्वार्थ कुट कुट कर भरा है। उसमें किसी तरह के त्याग नहीं है। सब चाहता है कि हमारा ही हो जाए, हमारे बच्चों का ही हो जाए। एक चीज आप देखेंगे इंसान में कि अगर पक्षी जी अदर जीवों से, अदर प्राणियों से मनुष्य की तुलना की जाए तो कुछ अधिकांशतः प्राणी मनुष्य से भी बहुत अच्छे हैं। हर एक पशु पक्षी अपने बच्चे को जब जन्म देते हैं अपने ढंग से उसका पालन पोषण करते हैं, उसको अच्छा कौशल देते हैं, उसको अपने एक्टिविटी के अनुसार सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए कुछ वो धन अर्जन करके, कुछ खाद्य पदार्थ अर्जन करके, घर बना करके वो नहीं रखते। केवल उनका अपना कौशल ही सिखाते हैं जिससे वो अपना आकाश में उड़ सके या जंगल में तो जंगल में अपना घूम भ्रमण कर सके, अपना शिकार खुद कर सके, अपना जीवोपार्जन खुद कर सकता। लेकिन समझदार होते हुए भी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी कहे, जीव कहे, ऐसा है कि सब जानते हुए भी अपने आप में ही मूर्खता का शिकार हो जाता है और ये समझता है कि मैं अपनी बेटे का ही क्या, बेटे का बेटा, उसका बेटा, कुछ पुश्तों के लिए ऐसा ना धन दौलत दूसरे को छीन करके, मार करके, हड़प करके भर दूं कि हमारे आने वाले पुश्तों को कुछ नहीं करना पड़े। अरे मूर्ख, जब तुमको प्रभु ने बना करके भेजा तो तुम इतना शातिर हो गए, इतना तेज शातिर स्वार्थी बन गए, तो तुम यही ख्याल अपने आप में ला करके शांत हो जाओ ना। हो सकता है कि तुम्हारे भी पैदाइश तुमसे भी शातिर तेज हो जाए, या हो सकता है कि वो एक साधु संत, एक सन्यासी भी हो जाए जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम दूसरे के डिसीजन करने वाले, दूसरे की तकदीर की फैसला करने वाले, तुम कौन होता है? तुम अपना ख्याल करो, आए हो, अपना नाटक करो और जाओ। तो यही देखता है कि मनुष्यों में मूर्खता भी बहुत पशु पक्षियों से कम नहीं है। पशु पक्षी इस गगन में, आकाश में, इस प्रकृति में मग्न होकर के विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन एक इंसान है कि ये साला जहाँ रहता है अपना शरारती से कुछ ना कुछ शरारत करेगा और अधिकांश तट कहीं डर के रहेगा
कहीं छुप कर रहेगा, कहीं मुंह उठा करके रहेगा, तो कहीं मुंह झुका कर रहेगा। लेकिन इसके अंदर प्रकृति का आनंद लेना, खुले आकाश में अपने आप को आनंदित करना, इस हर एक चीज़ से दूर भागते गया। जो नेचुरल, जो वास्तविक खुशी है, इसी से भागते जाता है। और बनावटी क्षणिक खुशी के पीछे ये ज़्यादा लगता है। यही देखने के आता है कि हाँ, एक मनुष्य से भी अदर प्राणी बहुत समझदार है। भले उसको समझदारी की संज्ञा नहीं दी गई है, लेकिन एक मनुष्य से भी वो अपने आप में समझदार है, तेज है।